वायरस फैल गया जो कि इंसानों को ज़ोंबीज में बदलने लगा। तो बचे हुए इंसान अपने शहर छोड़कर बर्फ से ढके हुए टाउन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन जगहों पर इन ज़ोंबीज का असर नहीं था। लेकिन आगे क्या होता है जब ये ज़ोंबी उस ठंडे वातावरण में भी खुद को ढाल लेते हैं ताकि वो इंसानों का शिकार कर सकें। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का नाम है एक्सटिंक्शन। कहानी की शुरुआत होते ही हमने कुछ बसों को देखा जिसमें कि कुछ लोग बैठ के हरमनी सिटी की तरफ जा रहे थे। बस में मौजूद सभी लोग काफी डरे हुए थे और साथ ही यहाँ दो सोल्जर भी थे जो कि सभी से शांत रहने के लिए कह रहे थे। यही हमने एमा नाम की एक औरत की छोटी बच्ची लू को भी देखा जो कि बार बार रोई जा रही थी। एमा उसे काफी चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होती। तभी इनकी बस के आगे वाली बस रुक जाती है तो एक सोल्जर चेक करने बाहर जाने लगा। अब काफी देर तक उसके वापस न आने के बाद जब दूसरा सोल्जर चेक करने गया तभी उस पर एक इन्फेक्टेड आदमी ने आकर हमला कर दिया और साथ ही वो उस बस में भी घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैक और पैट्रिक नाम के दो आदमियों ने उसे बाहर ढकेल दिया। पैट्रिक और जैक अच्छे दोस्त हैं और साथ ही पैट्रिक एमा का हस्बैंड भी था। अब क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे तो जैक ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर उन सोल्जर्स के हथियार लेकर आएगा। वो बाहर जाकर जैसे ही उन सोल्जर्स की गन लेने लगा कि सोल्जर भी इन्फेक्टेड होकर जिंदा हो गया और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैक किसी तरह से शूट करके उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बस का गेट खुला होने की वजह से कई सारे इन्फेक्टेड लोग उसके अंदर चले गए। वो अंदर सभी पर अटैक करने लगे तो बस में मौजूद लोग बस के पीछे का शीशा तोड़कर उससे बाहर आने लगे। लेकिन बाहर भी काफी इन्फेक्टेड लोग थे जो इन्हें यहाँ पर भी इन्फेक्टेड करने लगे। तो इसीलिए एमा अपनी बेटी लू को लेकर एक जीप के अंदर छिप गई। लेकिन यहाँ भी एक इन्फेक्टेड आकर उस पर हमला करने लगा। लेकिन पैट्रिक और जैक सही वक्त पर आकर उस आदमी को मार देते हैं। लेकिन उसने एमा के हाथ पर काट लिया था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। फिर अब इसके बाद हमने 9 साल बाद का वक्त देखा जहाँ पर यह पैट्रिक एक घोड़े का शिकार करके अपने घर की तरफ ले जा रहा था। साथ ही हमने देखा कि चारों तरफ का इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। हालात काफी बुरे थे। वहीं हमने लू को भी देखा जो कि अब अपने अंकल जैक के साथ रहती थी और उसे ही अपना फादर मानती है। लेकिन हमें पता है कि उसके असली डैड पैट्रिक है। पैट्रिक अपने अलग घर में रहता है। दरअसल वो एक अब बड़ा शराबी बन चुका है, इसलिए जैक ने लू को ले लिया और तब से वो इससे बात भी नहीं करते। एक तरफ पैट्रिक जहाँ जानवरों का शिकार करके खाता तो जैक लू को अपने घर का बना ही खाना खिलाता था। दोस्तों जी बात ये थी कि लू नहीं जानती थी कि पैट्रिक उसके फादर हैं। उसे लगता था कि वो कोई उनका पागल पड़ोसी है। अब लू डेली अपने नाश्ते में बचा हुआ एक बिस्किट पैट्रिक के डॉग को ले जाकर खिलाती थी। अब रात में हमें पता लगा कि आज लू का बर्थडे है तो जैक उसे उसकी मोम का कुछ पुराना सामान गिफ्ट के तौर पर दिया जब वो भी उसकी ही एज की थी। दूसरी तरफ पैट्रिक भी लू के बर्थडे की तैयारियां करने लगा। उसने उसके लिए एक केक भी तैयार कर लिया लेकिन वो जानता था कि जैक लू को यहाँ नहीं आने देगा, इसलिए वो अपने लाउड स्पीकर से उससे विश करने लगा और लू ये देखकर काफी खुश हुई। लेकिन जैक को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। अब रात में सोने से पहले जैक ने लू को बताया कि सभी इन्फेक्टेड लोग ठंड की वजह से मारे गए। लेकिन इस बात पर लू को यकीन नहीं हुआ और जब रात में जैक और लू सो रहे होते हैं तो पैट्रिक अपने रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा जानने के लिए कि अभी कोई जिंदा है भी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता तो वो चिल्लाने लगा और उसकी चिल्लाने की आवाज से इस तरफ लूट जाती है। और जैसे ही वो विंडो की तरफ देखने आई तो उसे अपने घर से बाहर कोई इन्फेक्टेड आदमी दिखा। इसे देखकर लू काफी ज्यादा डर गई। डर गई और अपने घर के एक कोने में आकर बैठ गई। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसे लू अपने बेड पर नजर नहीं आती, इसलिए वो उसे अपने घर में ढूंढने लगा। लेकिन वो उसे बेड के नीचे छिपी हुई मिल जाती है। इसके बाद लू ने उसे बताया कि रात में मैंने एक इन्फेक्टेड आदमी को देखा था। लेकिन जैक ने उससे कहा कि हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई वहम हो, क्योंकि जैक को लगता था कि इन्फेक्टेड लोग ठंड से मारे गए हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लू पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने आई तो उसे वहाँ पर पैट्रिक भी मिल जाता है। वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो गया।
जैसे ही उसने उससे बात करने की कोशिश की, यहाँ पर जैक आ गया। वो पैट्रिक पर काफी गुस्सा हुआ कि तू मेरी बेटी से दूर है। और अब इसके बाद पैट्रिक अपने डॉग को लेकर शहर के खाली पड़े मॉल से कुछ सामान लेने चला गया। वो जब यहाँ सामान देख रहा था तभी उसे अपने आगे एक लोमड़ी की लाश दिखी, जिसे कोई अपना निवाला बता रहा था। पैट्रिक समझ गया कि यहाँ कोई इन्फेक्टेड है, इसलिए वो यहाँ से दूर भागने लगा। वो अपनी स्नोमोबाइल से यहाँ से भाग ही रहा था, तभी रास्ते में पड़े पेड़ से उसकी गाड़ी टकरा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो इन्फेक्टेड आदमी उसके ऊपर था। हमने देखा कि वो इन्फेक्टेड लोग काफी खौफनाक अजीब बन चुके हैं। उनकी आंखें तो चली गई हैं, लेकिन वो अपने कानों से सब चीज को फील करते हैं। इसलिए पैट्रिक उसके सामने चुपचाप पड़ा रहा तो वो इन्फेक्टेड भी यहाँ से भाग गया। उसके चलने के बाद ही पैट्रिक अपनी गाड़ी लेकर जैक को वार्न करने के लिए आने लगा। दूसरी तरफ जैक लू को बंदूक चलाना सिखा रहा था, तभी उसे पैट्रिक से शॉट फायर करता हुआ दिखाई दिया, जो कि उससे भागने को बोल रहा था। लेकिन शॉट फायर की आवाज सुनकर वो इन्फेक्टेड आकर पैट्रिक पर हमला कर दिया। और ये देखकर लू जैक से पैट्रिक की मदद करने को कहने लगी। इसलिए जैक उसे जल्दी से अंदर भेजता है और इसके बाद बंदूक उठाकर उस इन्फेक्टेड पर निशाना लगाने लगा। लेकिन उसका निशाना सटीक नहीं बैठ रहा था, तब तक पैट्रिक के डॉग ने उस इन्फेक्टेड पर हमला कर दिया। लेकिन इस बीच वो इन्फेक्टेड आदमी पैट्रिक के गले में काट लेता है, साथ ही उसके डॉग को भी मार दिया। जिसके बाद पैट्रिक किसी तरह से अपनी गन उठाकर उस इन्फेक्टेड को शूट कर देता है और घायल होने के बाद वो यहाँ से भाग गया। अंदर जाने पर लू जैक पर गुस्सा होने लगी, क्योंकि उसने पैट्रिक की मदद नहीं की थी। दूसरी तरफ घर जाकर पैट्रिक अपने घाव देखने लगा। वो समझ चुका था कि कुछ ही वक्त में वो भी इन्फेक्टेड बन जाएगा, इसलिए वो खुद को शूट करने लगा। लेकिन तभी उसे एमा की याद आ गई, जिसमें कि उसने उसका इन्फेक्शन वाला हाथ काटा था। इसलिए वो खुद को मार नहीं पाता। लेकिन रात में जब वो बैठा होता है तो उसे उसके रेडियो पर किसी अनजान आदमी की आवाज आने लगी। वो आदमी उससे कह रहा था कि वो वापस आ रहे हैं और जैक ने तुम्हारी मदद नहीं की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह हमने जैक को देखा, जो कि अपने घर के सभी दरवाजे अच्छे से सील कर रहा था। तब उसने तो गाइस सॉरी ये दिनों के बीच में एक्सप्लेनेशन तो आ रही है, वैसे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। तो ये कौन सा भाई कर रहे हैं, मूवी एक्सप्लेन्ड भाई कर रहे हैं। देखा कि पैट्रिक तो अभी तक ठीक है और वो इन्फेक्टेड भी नहीं हुआ है, और ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। वहीं यहाँ पर लू जैक से जिद करने लगी कि वो उसकी माँ के लिए ताजा फूल लेकर आए, नहीं तो वो खुद बाहर जाकर ले आएगी। इसलिए जैक को उसकी बात माननी पड़ी और वो फूल लेने के लिए चला गया। तभी उसे यहाँ रास्ते में पैट्रिक का गिफ्ट मिला, जो कि उसने लू के लिए तैयार किया था। जैक ने उसे अपने पास रख लिया। अब कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक सुनसान घर मिला, जहाँ जाकर वो उस घर के पास मौजूद फूलों को लू के लिए ले लेता है। दूसरी तरफ हमने पैट्रिक को देखा, जो कि घर में अपने रेडियो से बात कर रहा था। तो रेडियो से कह रहा था कि वो जैक को मार दे, क्योंकि उसने उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन पैट्रिक ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल वो रेडियो पर खुद से ही बातें करता था, क्योंकि अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से वो ऐसा हो गया था। दूसरी तरफ जैक ने वो फूल लाकर लू को दिए, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है और आधे फूल अपनी माँ के फोटो के आगे रखे और आधों को लेकर घर के बाहर आ गई, जिससे कि वो उन्हें पैट्रिक की डॉग की कवर पर रख सके। वो फूलों को उसकी कवर पर रखी रही होती है कि तभी यहाँ पर वही इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और वो लू के थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जैक आ गया और वो लू को बचाने के लिए उससे लड़ने लगा। लेकिन उस ज़ॉम्बी ने भी जैक के सीने पर काफी जख्म कर दिए थे, लेकिन इस बीच जैक ने भी उसे बुरी तरह से पीट डाला। इसके बाद वो जैसे ही लू के पास गया, वो इन्फेक्टेड आदमी फिर से उठकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन इतने में ही हीरो पैट्रिक ने आकर उस ज़ॉम्बी को उड़ा डाला। खैर अंदर जब जैक को होश आया तो उसे लू कहीं नहीं मिलती, इसलिए उसे देखने के लिए पैट्रिक वाले घर में आ गया, जहाँ पर हमने देखा कि पैट्रिक ने उस इन्फेक्टेड को पकड़कर बांध दिया है और साथ ही उसके हाथ भी काट दिए थे। अब यहाँ पर पैट्रिक जैक को बताने लगा कि हमें इतने दिनों से लग रहा था कि शायद ये ठंड से मारे गए होंगे, लेकिन इन लोगों ने इस मौसम में खुद को सरवाइव कराने के लिए वैसा ही ढाल लिया है। साथ ही उसने ये बताया कि इनके इस बदलाव की वजह से अब ये हमें इन्फेक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये खाने के लिए हमारा शिकार जरूर कर सकते हैं। यही वजह थी कि पैट्रिक के काटने के बाद भी वो अभी तक ठीक था, लेकिन अब जैक को लू की काफी फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी उसके सामने लू आ गई, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया और उसे लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अब लू पैट्रिक से काफी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि उसी की वजह से जैक और उसकी जान बच पाई थी। इसलिए उसने अगले दिन जैक को फोन किया और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। पैट्रिक भी ये बात सुनकर काफी खुश हुआ और वो अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाकर रात में उसके घर जा पहुंचा। लू उसके आने पर काफी खुश हुई और अब
जैक ने भी उसे नहीं रोका, बल्कि उसे उसका वो गिफ्ट भी दे दिया जो उसने लू के लिए बनाया था। जिसके बाद पैट्रिक ने अपने हाथों से ही लू को वो गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। अब रात में ये लोग डिनर करते वक्त काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद लू पैट्रिक से कहानी सुनते सुनते उसकी गोद में ही नहीं सो गई। इसके बाद जैक ने पैट्रिक से कहा कि देखो यार, मैं लू को सेफ रखना चाहता हूँ और इस सब में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। जिस पर पैट्रिक ने उससे कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और हम लोग सुबह गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैक इस बात के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, पता नहीं दूसरी जगह क्या परेशानी हो। लेकिन पैट्रिक ने उससे कहा कि देखो, आज एक इन्फेक्टेड आया है, कल को और भी आ सकते हैं, इसलिए हमें ये जगह छोड़नी ही होगी। ये बात जैक को पसंद नहीं आई और इसी बात पे दोनों में बहस हो गई। तो इसीलिए जैक ने पैट्रिक को उसके घर भेज दिया। अभी हमने फ्लैशबैक का एक सीन देखा जहाँ पर पैट्रिक ने एमा का इन्फेक्शन वाला हाथ काट दिया था और उसके कुछ समय बाद से उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके दिमाग में ये गलतफहमी फैल गई थी कि वो जैक के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। जिसके बाद एक दिन शहर जाते वक्त उन इन्फेक्टेड लोगों ने इन पर हमला कर दिया और पैट्रिक एमा को बचा ना सका। जब जैक पैट्रिक के पास आया, वो तब भी ड्रिंक ही कर रहा था और इसीलिए जैक लू को अपने साथ लेकर चला गया था। प्रेजेंट टाइम में लू को बुरे सपने आने लगे, तो जैक समझ गया कि उसे पैट्रिक की मदद लेनी ही होगी। अगली सुबह जैक लू को लेकर पैट्रिक के पास गया जहां वो अपनी गाड़ी तैयार कर रहा था। इसके बाद ये तीनों मिलकर उसी मॉल में आ पहुंचे जहां से ये खाने पीने का सामान लेकर जाते थे। जिसके बाद इन्होंने कुछ सामान लिया और बाहर आ गए। तभी ना वहाँ दूर खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी जो कि काफी हैरानी से इन्हें देख रही थी। लेकिन जैसे ही पैट्रिक उसके पास गया, वो बेचारी काफी डरने लगी, तो पैट्रिक उसे शांत करा के अपने घर ले आया। इधर लू भी इस लड़की को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उसने पैट्रिक और जैक के अलावा अपनी लाइफ में पहली बार किसी चौथे इंसान को देखा था। थोड़ी देर के बाद जब उस लड़की की हालत ठीक हुई, तो वो पैट्रिक और जैक को बताने लगी कि मैं और मेरी फैमिली उन इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई और हम दोनों रिलेशन में आ गए, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। हम लोग उन इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए जा ही रहे थे, लेकिन इस हमले में इस लड़की का बॉयफ्रेंड मारा गया। तभी लोगों को बाहर से इन्फेक्टेड की आवाज आती है, जिसे कि पैट्रिक ने बांध रखा था। वो आवाज सुनकर काफी डर गई और पैट्रिक की गन उठाकर उसे बाहर जाकर शूट कर देती है। लेकिन ऐसा करते ही लोगों को अपने आसपास के एरिया से इन्फेक्टेड लोगों की आवाज आने लगी। एक उस लड़की ने कहा कि इस इन्फेक्टेड ने आवाज देकर उन्हें यहाँ बुला लिया है। जिसके बाद ये सभी लोग अच्छे से अपने घर को चारों तरफ से बंद करते हैं और सभी लोग अपने हथियार तैयार करने लगे। अब इतने में ही इनके चारों तरफ में शांति वाला माहौल बन गया। जिसके बाद इन्फेक्टेड घर की छत से अंदर आने की कोशिश करने लगे, तो जैक लू को घर के बेसमेंट में भेज देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ खिड़कियों से इन्फेक्टेड लोग हमला करने लगते हैं और पैट्रिक और उस लड़की ने शूट करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब बेसमेंट में लोग अपने छिपने की जगह ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन उसके सामने शांत रही। इसके बाद वो किसी तरह से उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। उधर बेसमेंट में एक और इन्फेक्टेड था और जब जैक ने दरवाजा खोला तो उस पर हमला कर दिया। वो उसे शूट करता है, लेकिन उसकी बुलेट सब खत्म हो चुकी थी। अब पैट्रिक भी रोकने में लगा हुआ था। इतने में ही वो लड़की जाकर पैट्रिक के रेडियो पर तेज आवाज में म्यूजिक बजा देती है, जिससे इन्फेक्टेड को तकलीफ होने लगी और उन्हें मारने का आसान मौका भी मिल गया और वो स्टैंड मशीन लेकर अंदर आने वाले इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगी। अब लू बेसमेंट से बाहर आकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ से एक औरत ने उसे रिप्लाई दिया कि विंटर फॉल्स इस वक्त सबसे सेफ जगह है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। वहीं ये तीनों इन्फेक्टेड से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो म्यूजिक चलना बंद हो जाता है क्योंकि जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया था, जिस वजह से फिर से वो इन्फेक्टेड घर पर चढ़ने लगे। अब यहाँ पर लू ने सभी को स्प्रिंग फॉल नाम की उस जगह के बारे में बताया जो कि यहाँ से 50 मील दूर है।
है। पैट्रिक ये बात जान गया था कि उनमें से किसी एक को ज़ोंबी का ध्यान अपनी तरफ करना होगा और तभी बाकी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए पैट्रिक खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद उसने एक फ्लेयर ली और लू से खुशी-खुशी विदाई लेकर घर से बाहर आ गया और उन इन्फेक्टेड लोगों को अपने पीछे ले जाने लगा। और दूसरी तरफ वो तीनों पैट्रिक की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब पैट्रिक पर काफी सारे ज़ोंबी एक साथ अटैक करके उसे अपना निवाला बनाने लगे। वो उन पलों को याद करने लगता है जब लू जेम लेने वाली थी और वो अपनी बेटी के लिए कितना खुश था। तभी उसके हाथ की फ्लेयर जनरेटर में लग गई जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया और जो भी इन्फेक्टेड लोग उसके करीब थे वो सब जलकर मारे जाते हैं और इसमें पैट्रिक भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक उन दोनों को लेकर काफी दूर निकल चुका था। तभी उन्हें उगता हुआ सूरज दिखता है जो कि लू ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और ये उनकी जिंदगी की एक नई उम्मीद, नई जिंदगी की सुबह थी। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। क्या होगा